बेटा आज मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में इतनी अच्छी चीज बताने वाला हूं कि मुझे लगता है कि शायद जब आप इस लेवल पर होते हैं तो आप इंटीग्रेशन के बारे में इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप कभी देखते नहीं है। पर अगर आप इसे देखेंगे आपको एक तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी लाइफ में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में या आपके नॉलेज के लिए बहुत सारा काम में आने वाला है। जैसे सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि जैसे आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में कि जो डिफरेंशिएशन होता है, जिसे आप अवकलज कहते हो, अवकलन कहते हो, डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली ये दो प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, और उसके साथ डिवीजन भी होता है। डिफरेंस मतलब अंतर, और डिवीजन मतलब भाग। ये इन दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, अच्छा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है? उसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तो लगता है समेशन, और दूसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, समेशन मीन्स योग और मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंस का ऑपोजिट समेशन, डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन, और यही रीजन है कि आपको बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तभी आपने इसके जो फॉर्मूले वगैरह देखे होंगे, उनमें मैं आपको एक आध करके दिखाता हूं। जैसे आपने देखा कभी कि साइन एक्स का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखते हैं तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और यही रीजन है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स। आपने देखा कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन एक्स। रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा हो गया। आप देखें, आप और भी कुछ भी आप देखें, कोई भी मैं ले लेता हूं। जैसे यहां से अगर मैं आपको करके दिखाता हूं, मैंने ले लिया यहां से cos x को ले लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ले लेते हैं हम। तो cos x का डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे देन इट विल बी माइनस साइन एक्स, यू नो दैट। ओके, और यहां से अगर मैं इस माइनस को ना इधर कर लेता हूं, ये इधर कर लेता हूं, तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा निशान? प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस साइन एक्स, देयरफॉर integration, because integration is the reverse process of differentiation, so we can say that integration of sin x with respect to x will be minus cos x। इस तरीके से इसके जितने फॉर्मूले बनते हैं, आपको मैं एक चीज और छोटी सी दिखाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि d dx of a to the power x, a to the power x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस इज a to the power x log a to the base e। ओके, ये होता है। अब अगर ये कांस्टेंट टर्म है, मैं चाहूं तो यहां पे ला सकता हूं इसको, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं d dx ऑफ a to the power x अपॉन log a to the base e एंड दिस विल बी इक्वल टू a to the power x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि a to the power x अपॉन log a to the base e का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट a to the power x आता है। इसलिए अगर मैं आपको बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx, a to the power x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब करेंगे आप तो यही वैल्यू आ जाएगी a to the power x अपॉन log a to the base e। हाँ, एक चीज और होती है इसमें कि आप इन सब के साथ में एक कांस्टेंट लगाते जाते हैं। जब आप
जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों लगाते हैं। ओके, आज हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं दैट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया को बोलते हैं। और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप रटने के चक्कर में मत पड़िए, कभी भी रटने के चक्कर में कभी भी मत पड़िए। हमेशा कोशिश करिए कि कुछ अच्छी चीज सीखा जाए, कुछ नॉलेज गेन किया जाए, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन करते हैं ना, नॉलेज के लिए आप पीछे भागते हैं तो सफलता आपके पीछे भागेगी, आपको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा।